So guys, let's discuss this question. Question is, the real GDP is 400 and nominal GDP is 450. Calculate the price index. तो वी नो प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये होता है किसका? प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 450 है। रियल जीडीपी कितनी है? 400 है। इनटू में क्या है? 100 है। तो निकाल लो प्राइस इंडेक्स। जीरो से जीरो की वैल्यू गई, 4 टू आ जाएगा 225। प्राइस इंडेक्स मेरा कितना आ गया? तो प्राइस इंडेक्स आ जाएगा 112.5% इज द वैल्यू ऑफ प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 112.5% इज द वैल्यू ऑफ प्राइस इंडेक्स हेयर। प्राइस इंडेक्स किस में आता है? परसेंटेज वैल्यू होती है, ठीक है? तो उसकी वैल्यू आ गई है 112.5%। यही निकालना था। बेस ईयर, ये जो बेस है ना 100, ये कुछ नहीं है। बेस को कुछ मत मान के चलना। मतलब अगर क्वेश्चन में बेस 100 दे रखा है तो उसका मतलब वो ना रेफरेंस दे रहा है इस 100 के साथ, ठीक है? मतलब इस 100 के साथ रेफरेंस नहीं होती, एक ना बेस बेस प्राइस मान के चलना होता है। वो बेस प्राइस 100 है, कोई भी कैलकुलेशन में चेंजेस नहीं आएंगे, जो फॉर्मूला है वही रहेगा हमेशा। एंड जितने भी तुम्हारे प्राइस इंडेक्स के क्वेश्चंस आएंगे उसमें बेस 100 ही रहने वाला है, तो उसकी टेंशन मत लेना कि बेस कुछ चेंज होएगा या ऐसा कुछ होगा, ठीक है? तब हमें इस 100 में चेंज लाना पड़ेगा। तो तुम बेस अपना 100 ही मान के चलना एंड यही वाला फॉर्मूला हमेशा लगाना। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हो तो भी मत देखना, अगर नहीं मेंशन्ड हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। मेंशन्ड होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आने वाला। ये तो प्राइस इंडेक्स निकल के आ चुकी है आंसर में, ठीक है? थैंक यू।